चाहे कितना अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 बजे से 6 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर दो यह काम, जो चाहोगे वह मिलेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है, ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा तो वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं। शिव जी मुस्कुराए और बोले, हाँ पार्वती, ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष रूप से पवित्र और शांतिमय होता है। यह समय साधना, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय में वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, जिससे मन और शरीर में अद्भुत शक्ति और शांति का संचार होता है। जो व्यक्ति इस समय में उठकर ध्यान, योग या अन्य सकारात्मक कार्यों में संलग्न होता है, वह न केवल मानसिक शांति प्राप्त करता है बल्कि जीवन में सफलता और समृद्धि भी प्राप्त करता है। शिव जी ने आगे कहा, इसलिए जो भी व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है, वह निश्चित रूप से सुखी और संतुष्ट जीवन जीता है। शिव जी की बातें सुनकर माता पार्वती ने और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की और पूछा, प्रभु, क्या केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पर्याप्त है या इसके साथ कुछ और भी करना चाहिए ताकि जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो सके? शिव जी ने उत्तर दिया, पार्वती, ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसके साथ सही आचरण और नियमित साधना भी महत्वपूर्ण है। इस समय में उठकर यदि व्यक्ति ध्यान, प्राणायाम और योग करता है तो उसकी मन और शरीर दोनों को शुद्धि प्राप्त होती है। इससे जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन आता है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मचिंतन और ईश्वर के साथ जुड़ने का समय होता है। जब व्यक्ति इस समय का सदुपयोग करता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। शिव जी ने आगे बताया, इसके साथ ही संयमित और सात्विक आहार, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म भी जीवन में सुख और शांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में शुद्धता लाता है तो वह न केवल सुख के लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सुख और शांति का स्रोत बनता है। माता पार्वती ने यह सुनकर संतोष व्यक्त किया और कहा, प्रभु, आपकी बातें सुनकर मैं समझ गई कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही नहीं बल्कि सही जीवन शैली और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक है। मैं इसे अपने जीवन में शिव जी ने माता पार्वती के निर्णय की सराहना की और कहा, पार्वती, जो भी इस मार्ग पर चलता है उसे जीवन में
निश्चित रूप से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह मार्ग व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप और ईश्वर से जोड़ता है, जिससे उसका जीवन सफल और सार्थक बनता है। माता पार्वती शिव जी की बातें सुनकर और भी प्रेरित हो गईं और आगे पूछा, प्रभु आपने ब्रह्म मुहूर्त, ध्यान और सकारात्मक जीवन शैली के बारे में बताया, लेकिन क्या आप मुझे यह भी बताएंगे कि इस मार्ग पर चलते हुए हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है? शिव जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, पार्वती, इस मार्ग पर चलना सरल नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। सबसे पहली चुनौती है मन का नियंत्रण। हमारा मन बहुत चंचल होता है और इसे साधना सबसे कठिन कार्यों में से एक है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करते हैं तो आलस्य और नींद हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। इसके अलावा जब हम ध्यान या साधना में बैठते हैं तो मन इधर उधर भटकने लगता है। उन्होंने आगे कहा, इस चुनौती से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प और नियमितता आवश्यक है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं, वैसे वैसे यह आसान होता जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। शिव जी ने चिताया, दूसरी चुनौती है बाहरी प्रलोभन और विक्षेप। संसार में कई ऐसे प्रलोभन होते हैं जो हमें सही मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। यह प्रलोभन भौतिक वस्तुओं, सत्य विचारों या समाज के दबाव के रूप में हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए हमें आत्मनियंत्रण और विवेक का सहारा लेना होगा। शिव जी ने एक महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया, याद रखना, इस मार्ग पर चलते हुए असफलताएं और बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें उन्हें सीखने का अवसर समझकर आगे बढ़ना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम हर कठिनाई का सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं तो हम अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। माता पार्वती ने शिव जी के ज्ञान को गहराई से समझा और कहा, प्रभु आपने मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीख दी है। मैं जानती हूँ कि यह मार्ग कठिन है, लेकिन आपके मार्गदर्शन से मैं इन चुनौतियों का सामना कर पाऊंगी। शिव जी ने माता पार्वती की दृढ़ता की सराहना करते हुए कहा, पार्वती, यदि तुम अपने संकल्प में अडिग रहोगी और अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखोगी तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। इस मार्ग पर चलते हुए तुम न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे संसार एक प्रेरणा बनोगी। इस प्रकार माता पार्वती ने शिव जी के ज्ञान को आत्मसात किया और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने जीवन को और भी दिव्य और सार्थक बनाने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों एक आदर्श जीवन जीते रहे, जिससे समस्त संसार ने प्रेरणा ली। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।